हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10 से एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है द मिडनाइट विजिटर। और इस चैप्टर के जो राइटर हैं उनका नाम है रॉबर्ट आर्थर। तो गाइस, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं आपको चैप्टर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। तो हमारी स्टोरी कुछ ऐसी है कि ऑजिबल जो कि एक सीक्रेट एजेंट होता है, वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट का यानी कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ एक और सीक्रेट एजेंट जिसका नाम मैक्स रहता है, वो ऑजिबल के रूम में मिडनाइट को यानी आधी रात को चोरी छुपे घुस जाता है और वो ऑजिबल को बंदूक की नोक पर धमकी देते हुए उन रिपोर्ट्स को लेने की कोशिश करता है। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या ऑजिबल उन रिपोर्ट्स को मैक्स को दे देता है या फिर मैक्स जो है वो ऑजिबल के साथ कुछ करता तो नहीं है, या फिर ऑजिबल कैसे अपने आप को मैक्स से बचाता है या नहीं बचाता। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं और आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर स्टोरी में मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी बकवास के स्टोरी को शुरू करते हैं। तो मैं आपको स्टोरी के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में बताती चलूँ तो हमारे स्टोरी में बेसिकली 3 मेन कैरेक्टर हैं। पहला है अपना ऑजिबल जो कि एक सीक्रेट एजेंट है और वो उसका जो अपीयरेंस है वो बिल्कुल भी सीक्रेट एजेंट की तरह नहीं दिखता, यानी कि एक स्पाई जो होते हैं उनका अपीयरेंस जैसे होता है वैसा उसका अपीयरेंस तो बिल्कुल भी नहीं है। वो एकदम मोटा सा ओल्ड सा आदमी है। दूसरा मेन कैरेक्टर है फाउलर जो कि एक राइटर होता है और वो एडवेंचर्स, रोमांटिक इन सभी के ऊपर लिखता है। तीसरा कैरेक्टर है मैक्स और वो भी एक सीक्रेट एजेंट है। और एक और कैरेक्टर है हमारे स्टोरी में जो कि एक वेटर है। तो चलिए अब स्टोरी शुरू करते हैं। तो हमारी स्टोरी कुछ ऐसे शुरू होती है कि जब फाउलर ऑजिबल से मिलता है तो वो रियलाइज़ करता है कि जो ऑजिबल है वो एक सीक्रेट एजेंट की तरह तो बिल्कुल भी नहीं लगता। तो जो फाउलर है वो ऑजिबल के साथ उसके रूम में जा रहा होता है एक कॉरिडोर से जो कि थोड़ा सा डरावना और स्मेली था। तो जो ऑजिबल का रूम था वो फ्रेंच होटल के टॉप फ्लोर पे था, यानी कि 6th फ्लोर पे था। ऑजिबल जो है वो एक बहुत ही मोटा सा आदमी था और उसका जो बोलने का तरीका था यानी कि उसका जो टोन था, उसका जो एक्सेंट था वो अमेरिकन था। तो जो ऑजिबल है वो 20 साल पहले बॉस्टन में रहा करता था जो कि अमेरिका में है और वहीं से वो अमेरिकन टोन को पेरिस में लाया था। तो जो ऑजिबल है उसको थोड़ा बहुत फ्रेंच और जर्मनी भी आता था, लेकिन उसका जो बोलने का तरीका था, उसका जो टोन था, उसका जो एक्सेंट था वो अमेरिकन था, यानी वो अमेरिकन टोन में बातचीत किया करता था। तो अब जो ऑजिबल है वो फाउलर से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर आने से पहले ये बताया गया होगा कि तुम एक सीक्रेट एजेंट से मिलने जा रहे हो, एक स्पाई से मिलने जा रहे हो जो कि डेंजर, क्राइम सीन्स, ड्रग्स इन सभी से डील करता है। और तुमने यहाँ पर आने का मन इसलिए बनाया होगा क्योंकि तुम एक राइटर हो, तुम यंग हो और रोमांटिक हो। तो तुमने सोचा होगा कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे कि बंदूकों की आवाज़ आ रही है या फिर वाइन्स में ड्रग्स मिलाकर पिया जा रहा है, ऐसी कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। लेकिन हुआ क्या, तुम्हें अपनी शाम जो है वो एक फ्रेंच म्यूजिक हॉल में एक मोटे से आदमी के साथ बितानी पड़ी। और तुमने ये सोचा होगा कि मेरे पास जो अपॉइंटमेंट आएगा, जो मैसेज आएगा वो एक सुंदर सी लड़की जो है वो लेकर आएगी। लेकिन हुआ क्या, मेरे पास एक नॉर्मल टेलीफोन कॉल आया और मुझे अपॉइंटमेंट अपने ही रूम में मिल गया। तो ये सभी चीज़ें देखकर तुम बहुत ही ज़्यादा बोर हो गए होगे, डिसअपॉइंट हो गए होगे। तो ऑजिबल और फाउलर ये सभी बातें करते हुए ऑजिबल के रूम के वहाँ पर पहुँच जाते हैं और जो ऑजिबल है वो अपने रूम का दरवाज़ा खोलता है और अपने गेस्ट को एंटर करने के लिए कहता है, यानी फाउलर को अंदर जाने के लिए कहता है। फिर जो ऑजिबल है वो फाउलर से कहता है कि टेक चेयर माय यंग फ्रेंड, थोड़ा चिल करो, मेरे पास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेपर आने वाला है और वो पेपर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उस पेपर के लिए बहुत सारे मेन और वुमेन ने अपने लाइफ को भी रिस्क में डाला है, यानी कहने का मतलब यह है कि वो पेपर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। तो ऑजिबल फाउलर से ये सब कुछ कहते कहते अपने रूम के अंदर एंटर कर जाता है और पीछे से अपने रूम का दरवाज़ा जो है वो बंद कर देता है।
और फिर वो अपने रूम के लाइट्स को ऑन करता है। तो जैसे ही ऑजिबल अपने रूम के लाइट्स को ऑन करता है, फाउलर को अपने दिन का सबसे पहला थ्रिल जो है वो मिल जाता है। यानी अपने दिन का जो पहला रोमांच है, जो पहला थ्रिल है, वो फाउलर को मिल जाता है। वो क्या देखता है कि एक आदमी अपने हाथ में ऑटोमेटिक पिस्टल लिए रूम के बीचों बीच खड़ा था और वो पिस्टल जो है, वो गन जो है, उनकी तरफ पॉइंट करके खड़ा था। तो जब ऑजिबल उस आदमी को देखता है तो वो उसे पहचान जाता है और वो उसे मैक्स कहकर बुलाता है और वो उससे कहता है कि मैक्स, तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? तुम्हें तो बर्लिन में होना चाहिए। तो मैक्स जो था वो पतला सा शॉर्ट हाइट का आदमी था और उसका जो फेस था वो थोड़ा बहुत फॉक्स की तरह दिखता था। अगर उसके हाथ में गन नहीं होता तो उसको देखकर ऐसा नहीं लगता है कि वो किसी को नुकसान पहुंचाएगा। तो अब जो मैक्स है वो ऑजिबल से कहता है कि वो उसको वो रिपोर्ट दे दे जो कि मिसाइल्स के बारे में है और वो उस रिपोर्ट को ऑजिबल से अच्छा अपने पास सेफली रख सकता है। इसलिए मैक्स जो है वो ऑजिबल से वो रिपोर्ट्स मांगता है और वो जो रिपोर्ट्स थी वो मिसाइल्स के बारे में थी, यानी कि जो न्यू हथियार, गन्स वगैरह, मिसाइल्स वगैरह जो कंट्री में बनाई जाएंगी उन सभी के बारे में थी। तो इसलिए वो रिपोर्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो यहाँ पर जो मैक्स है वो ऑजिबल से कहता है उन रिपोर्ट्स को उसे दे देने के लिए, क्योंकि वो कहता है कि वो ऑजिबल से अच्छा उन रिपोर्ट्स को सेफली अपने पास रख सकता है। तो ये चीज जो है वो स्टोरी में ह्यूमर पैदा करने के लिए कहा गया है, जबकि जो मैक्स है वो उन रिपोर्ट्स को अपने फायदे के लिए मांग रहा था ऑजिबल से। तो अब जो ऑजिबल है वो चेयर पर जाकर बैठ जाता है और वो बोलना शुरू कर देता है। वो कहता है कि अब तो होटल के मैनेजमेंट के साथ उसकी लड़ाई होनी पक्की है, क्योंकि ये दूसरी बार है कि कोई बालकनी से उसके रूम में आ पहुंचा है। तो ये सुनते ही जो फाउलर है वो विंडो से बाहर देखता है। वो एक ऑर्डिनरी नॉर्मल सी विंडो की तरह ही लग रहा था और उसके बाहर एकदम अंधेरा था। तो ये सुनते ही जो मैक्स है वो कहता है, बैल्कनी? पर मैं तो तुम्हारे रूम में चाबी से अंदर आया हूँ और मुझे तो बैल्कनी के बारे में पता ही नहीं था। अगर मुझे बैल्कनी के बारे में पता होता तो मेरा काम तो और भी ज्यादा आसान हो जाता। तो अब जो ऑजिबल है वो अपने बातों को बोलना कंटिन्यू करता है। वो कहता है कि वहां पर एक बैल्कनी है जिससे जो लोग हैं वो बहुत बार उसके रूम में घुसने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन वो जो बैल्कनी है वो उसकी नहीं है बल्कि दूसरे अपार्टमेंट की है। और फिर वो फाउलर को एक्सप्लेन कर रहा था, यानी कि बेसिकली वो मैक्स को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। और वो कहता है कि ये जो रूम है ये पहले बहुत बड़े यूनिट का पार्ट हुआ करता था और इसके नीचे जो रूम है वो एक लिविंग रूम हुआ करता था, जहाँ पर एक बैल्कनी है जो कि उसके विंडो के ठीक नीचे तक आती है। और फिर वो कहता है कि 2 रूम छोड़कर एक एम्प्टी रूम है, उस रूम से होते हुए, उस बैल्कनी से होते हुए कोई उसके रूम में अंदर आ गया था लास्ट मंथ। तो बेसिकली वो ये सभी चीजों को कह कहकर मैक्स को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। और वो फाउलर से ये भी कहता है कि उसने मैनेजमेंट को कहा था कि वो लोग इस बैल्कनी को ब्लॉक करवा दे, लेकिन उन्होंने ऐसा अभी तक नहीं किया। अब जो मैक्स है वो फाउलर की तरफ देखता है जो कि ऑजिबल के साइड में खड़ा था। तो मैक्स जो है वो फाउलर को कहता है बैठने को और वो कहता है कि सिर्फ आधा घंटा ही बच गया है उस रिपोर्ट को आने में। तो इस पर जो ऑजिबल है वो जोक मारते हुए कहता है कि 30 मिनट्स नहीं 31 मिनट्स बचा है उस रिपोर्ट को आने में। तो वो जो रिपोर्ट थी वो 12:30 को रात में आने वाली थी। तो अब जो ऑजिबल है वो कहता है कि काश मुझे पता चल पाता कि मैक्स को इस रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला। यानी बेसिकली वो मैक्स से उगलवाना चाहता था कि उसे रिपोर्ट्स के बारे में कैसे पता चला। तो ये सुनकर जो मैक्स है वो एक इवल सी स्माइल करता है और वो कहता है कि काश उसे भी ये पता चल पाता कि ऑजिबल और उसकी टीम को ये रिपोर्ट कैसे मिल गई, यानी कैसे उन लोगों को इन रिपोर्ट्स की जिम्मेदारी दे दी गई। फिर वो कहता है कि खैर कोई बात नहीं, आज रात तो मैं तुम लोगों से ये रिपोर्ट जो है वो वापस ले ही लूंगा। कि तभी दरवाजे पर एक नॉक नॉक की आवाज सुनाई देती है और ये सुनकर ही जो मैक्स है वो पैनिक हो जाता है, थोड़ा डर जाता है। फाउलर भी नॉक नॉक की आवाज को सुनकर डर जाता है और मैक्स जो है वो ऑजिबल से पूछता है कि दरवाजे पर कौन है। तो ये सुनकर जो ऑजिबल है वो मैक्स के क्वेश्चन को रिप्लाई करता है और वो कहता है कि दरवाजे पर कौन है और कौन है, पुलिस है।
उसने ही पुलिस को कहा था कि वो लोग थोड़े थोड़े समय बाद आकर चेक कर ले कि सब कुछ ठीक है या नहीं। और उसने पुलिस को इसलिए बुलाया है ताकि इतने इम्पोर्टेंट रिपोर्ट को एक एक्स्ट्रा अटेंशन मिल सके, एक एक्स्ट्रा सेफ्टी मिल सके। और उसने पुलिस को कहा था कि वो थोड़े थोड़े समय बाद आकर चेक कर ले कि सब कुछ सही है या नहीं। तो दरवाजे पर नॉक नॉक की आवाज यानी खटखटाने की आवाज जो है वो कंटिन्यूअसली आ रही थी। तो इस पर जो मैक्स है वो बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाता है और ऑजिबल जो है वो मैक्स से पूछता है कि अब तुम क्या करने वाले हो। और जो ऑजिबल है वो ये भी कहता है कि देखो दरवाजा जो है वो खुला हुआ है, वो लॉक नहीं है, और अगर मैंने दरवाजा नहीं खोला तो जो पुलिस है वो कभी भी अंदर आ जाएगी, और अगर उन्होंने तुम्हें गन के साथ देख लिया तो डेफिनेटली वो लोग तुम्हें शूट कर देंगे। तो मैक्स जो है वो ये सिचुएशन देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और दरवाजे पर जो नॉक नॉक की आवाज है वो और भी ज्यादा जोरों से आने लगती है और कोई मिस्टर ऑजिबल कहकर 2 बार बुलाता है। तो ये सुनकर जो मैक्स है वो गुस्से से काला हो जाता है। गुस्से से लाल होना तो सुना था, ये काला होना क्या होता है? एनीवेज, तो ये सुनकर जो मैक्स है वो गुस्से से काला हो जाता है और वो क्या करता है कि वो धीरे धीरे पीछे की तरफ जाता है, यानी कि विंडो की तरफ जाता है, और वो विंडो पर बैठ जाता है और धीरे धीरे अपना पैर जो है वो विंडो के बाहर करने लगता है। और वो ऑजिबल से कहता है कि तुम उन लोग को भेज दो, मैं बैल्कनी में तब तक वेट कर रहा हूँ, तुम उन लोग को भेज दो वरना मैं सबको मार दूंगा। तो वो धमकी देते हुए ऑजिबल से कहता है। फिर वो धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को विंडो के बाहर की तरफ करता है और जैसे ही दरवाजे का जो नॉब है यानी दरवाजा खोलने वाला जो गोल जैसा होता है, जैसे ही दरवाजे का नॉब जो है वो घूमता है तो मैक्स जो है वो सोचता है कि पुलिस जो है वो अंदर आने वाली है। तो वो क्या करता है, वैसे ही वो खिड़की से कूद जाता है और वो ये सोचकर खिड़की से कूदता है कि वो जाकर बैल्कनी में गिरेगा। और जैसे ही वो खिड़की से जंप करता है तो एक जोर से चिल्लाने की और स्क्रीम की आवाज जो है वो सुनाई देती है। तो जैसे ही दरवाजा जो है वो खुलता है, एक वेटर वाइन की बोतल और 2 ग्लास के साथ अंदर आता है और वो सभी चीजों को वो टेबल पर रख देता है और वो ऑजिबल से कहता है कि सर ये आपका ऑर्डर है जो आपने किया था। वो बोतल का जो कॉर्क है उसे खोल कर वहीं पर रख कर चला जाता है। फाउलर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि भाई ये सब क्या हो रहा है और वो स्टैमर करते हुए कहता है कि पुलिस कहाँ है। तो इस पर जो ऑजिबल है वो रिप्लाई करता है, क्या पुलिस? बाहर तो कोई पुलिस थी ही नहीं, वो तो हेनरी वेटर था जिसको मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। तो अब फिर से जो फाउलर है वो पूछता है कि उस आदमी का क्या जो बाहर विंडो के बाहर खड़ा है। तो इस पर जो ऑजिबल है वो रिप्लाई करता है कि वो अब कभी भी वापस नहीं आएगा क्योंकि वहां पर कोई बैल्कनी थी ही नहीं। यानी कि जो मैक्स है वो सीधे जमीन पर जाकर गिर गया, बिल्डिंग से, टॉप फ्लोर के बिल्डिंग से वो सीधे जमीन पर जाकर गिर गया। तो अब वो सीधे टॉप फ्लोर से ग्राउंड पर जाएगा तो वो वापस लौट कर कैसे आएगा भाई साहब। तो मैक्स के दी एंड के साथ हमारी स्टोरी का भी दी एंड हो जाता है। आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को लाइक करके जाओ, क्योंकि यार आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और भी ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करके ही जाना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए चैप्टर के साथ। हंसते रहिए, खुश रहिए।